Good evening, class. As we have completed chapter 5 in your chemistry, but we have not completed the numerical parts. So we will cover that part later when we have the much time for the revision. So today we are going to start the chapter 6 thermodynamics. So one thing before starting this chapter, let me make you all clear that this chapter is very important and very conceptual. So please learn this chapter and understand it very thoroughly. And you are free to ask me any time the doubts regarding the chapter, but read it properly and also try to understand the concepts very clearly. So that is our unit 6 is thermodynamics. So what is the need to study this chapter? Let us first clear that. Okay. So what happens? Everything in the universe have its own energy. ठीक है, like a human being or like any tree, like any animal, or like any object that exists in the world have its own energy. What we do, we give some energy to do our work or we take its energy to do our work. ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी लेते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा काम हो सके. ये कैसे होता है कि जब क्या सिंपल सा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, व्हाट हैपेंस, देयर इज एनी केमिकल रिएक्शन. So generally in the chemical reaction what happens, either the heat is released, which is known as exothermic reaction, either the heat is absorbed. हीट रिलीज होने का मतलब है कि वो चीज़ हॉट से कोल्ड हो रही है, एंड हीट गेन होने का मतलब है कि वो चीज़ कोल्ड से हॉट हो रही है. यहाँ पे क्या होता है कि एक जगह टेम्परेचर मेरा कम हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट इट हाउ द हीट इज बीइंग चेंज ड्यूरिंग एनी रिएक्शन और हाउ द हीट इज बीइंग चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक्स. what do we call that part? We call that part as a thermodynamics. ठीक है. So when we read about the any heat change, कि जैसे क्या होता है कि हम जब भी हम कोई मोटर व्हीकल चलाते हैं, उस मोटर व्हीकल में हम क्या करते हैं, हम उसमें पेट्रोल डालते हैं. वो पेट्रोल कंज्यूम करता है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो बॉडी को, यानी वो क्या करता है, बाइक को रन करता है या व्हीकल्स को क्या करता है, रन करता है. बिना पेट्रोल के तो वो रन करेगा नहीं. तो यानी वो पेट्रोल क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस करके उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, यानी उसकी हीट को बदल रहा है, उसकी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो बाइक क्या हो रही है, रन हो रही है, अदरवाइज वो रन होगी नहीं. तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट क्या होता है कि जो बाइक है वो क्या हो जाती है, हॉट होने लग जाती है, वो गर्म होने लग जाती है, यानी वो क्या कर रहे हैं, हीट रिलीज करती है. वो हीट मतलब सॉरी वो हीट गेन कर रहा है और ताकि वो और गर्म होते जाता है और गर्म होते जाता है. तो यानी बॉडी क्या हो रही है, कोल्ड से हॉट होते जा रही है उस केस में. तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं जहाँ उसमें एनर्जी जो चेंज हो रही है वो हीट की वजह से हो रही है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो है हमको इसमें इसका एप्लीकेशन पढ़ना है कि कैसे हम किसी बॉडीज़ का बॉडी वगैरह चेंज कर सकते हैं या उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं. तो व्हाट हैपन्स इन दैट केस. So before starting the thermodynamics, we have to relate with two basic concepts. That the two basic concepts or the two basic terms are system and surrounding. ठीक है, हमको पहले सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है कि सिस्टम और सराउंडिंग असल में होता क्या है. जैसे कि हम स्कूल आते हैं, आप जा कर के सीधे क्लास 11th में बैठ जाते हो. ठीक है, आप स्कूल आए और आप अपने क्लास में बैठ गए और टीचर आपको पढ़ाने आ गया. उस केस में आप लोग का फोकस कहाँ रहता है, सिर्फ क्लास 11th में आपका फोकस रहता है. यानी आपको अदर क्लासेस से लेना देना नहीं रहता है कि अदर क्लासेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. यानी जिसमें आपको कंसिडर किया जा रहा है, यानी आपके लिए सिर्फ क्लास 11th मायने रख रही है, जबकि क्लास 1 to 12th का कोई भी क्लास आपके लिए मायने नहीं रख रही है. तो जो आपके लिए कंसिडर्ड है वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है. या जो आपके ऑब्जर्वेशन में है वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है. और जो आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है या जिसको आपको इग्नोर करना पड़ रहा है या जिससे आप कंप्लीटली सराउंडेड हो लेकिन वो आपका ऐसा पार्ट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं. जैसे कि सिंपल से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोलार सिस्टम है. ठीक है, एक यूनिवर्स है. यूनिवर्स में हमारे लिए मायने सिर्फ हमें हमारा सोलार सिस्टम रखता है. ऐसे तो करोड़ों सोलार सिस्टम हैं. ठीक है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ सोलार सिस्टम एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, बट ओनली वी कंसिडर द सोलार सिस्टम इन विच वी एग्जिस्ट. सो फॉर अस दिस सोलार सिस्टम इन विच वी एग्जिस्ट इज सिस्टम, वेयर एज अदर थिंग इज कंप्लीटली नोन एज सराउंडिंग. ठीक है, और सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं. सोलार सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है एंड अ सन है.
लेकिन हमारे लिए सिर्फ कौन मायने रखता है, अर्थ मायने रखता है। तो अर्थ मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया, बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अर्थ है, अर्थ में टोटल 201 कंट्रीज है, लेकिन हमारे लिए कौन सा मायने रखता है, इंडिया, क्योंकि हम वहाँ बिलोंग करते हैं। तो इंडिया मेरे लिए क्या है, सिस्टम है, बाकी के सारे 200 कंट्रीज जो हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। यानी जो मेरी नज़रों में है या जिसको मैं प्रिफर कर रहा हूँ, और द थिंग्स विच वी आर कंसिडरिंग इज नोन एज system and other are known as surrounding. So the definition of the system is a system in thermodynamics refer to that part of the universe in which observations are made and the remaining universe constitutes the surrounding. So the surrounding includes everything other than system. System and the surrounding together constitute universe. ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस A and B kept in a beaker. The beaker contains the reaction mixture in the system and the room where the beaker is kept is known as surrounding. यानी कि जैसे कि अगर टीवी आप देख रहे हो कमरे, यानी सिर्फ आपकी नज़रें कहाँ पे है, टीवी पे है, तो ये आपके लिए सिस्टम है, जबकि पूरा का पूरा रूम आपके लिए क्या है, सराउंडिंग है। तो आपको इसी बेस पे आपको समझना है। अब सिस्टम जो होता है टोटल 3 टाइप्स का होता है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम होता है वो टोटल 3 टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। पहला होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो, यानी जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, जैसे ये मेरा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, इनके बीच में हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और साथ ही साथ मैटर का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट जा रहा है कि सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। सिमिलरली द मैटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग और बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, सो दैट डिफर्स अलॉट। ठीक है, यानी ओपन सिस्टम वो कहलाता है जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, यानी जहाँ पे हीट का भी ट्रांसफ़र हो और मैटर का भी ट्रांसफ़र होता है। जिसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं एक गिलास पानी रख दूँ बाहर, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे सिंपल सा है कि और इजी एग्जांपल समझते हैं कि एक चाय का कप रख दिया मैंने और एक जगह कोल्ड ड्रिंक रख दी। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि चाय जो है पहले तो ये गर्म रहती है, लेकिन ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है। ठीक है ना, चाय ठंडी होती है, यानी यहाँ पे जो हीट है वो सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो कर रही है। कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, सिस्टम टू सराउंडिंग फ्लो कर रही है, यानी वो इस टेम्परेचर तक, यानी किसके टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम हो रही है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम हो रहा है। जबकि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, ठंडी होती है, वो क्या कर धीरे धीरे अगर उसको बाहर रख दो तो धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है। यानी यहाँ पे हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, सराउंडिंग टू सिस्टम ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना, वंस अगेन जब हम लोग हॉट बॉडी को यदि हम रखते हैं, अगर किसी हॉट बॉडी को हम यहाँ बाहर रखते हैं तो हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग फ्लो होती है, सिस्टम से सराउंडिंग। और यदि मैं किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कोल्ड ऑब्जेक्ट को रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये हमको याद रखना है, यानी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाता है यदि ऐसा किया जाता है। अब मैटर ट्रांसफ़र कैसे होता है कि अगर मैं पानी को रख दूँ बाहर, पानी को बाहर रख दूँ तो कुछ पानी क्या हो जाता है, एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैटर का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे बॉडी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और उनके बीच में डायरेक्टली हीट एंड मैटर का ट्रांसफ़र हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ क्या ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। यानी इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रेजेंट ऑफ रिएक्टेंट इन ए क्लोज वेसल मैटर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, यानी जैसे कि मैंने आपसे जो एग्जाम्पल कहा कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल का, कोल्ड ड्रिंक बॉटल में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक तो बाहर फ्लो नहीं करती है लेकिन हीट फ्लो करता है, वो अपने बाहर से हीट गेन करके क्या बन जाता है, गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको क्लोज एंड ओपन दोनों दिया गया है।
लास्ट हमारा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना हीट ट्रांसफ़र हो ना मैटर ट्रांसफ़र हो, यानी हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो है थर्मस फ्लास्क, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में चाय वगैरह स्टोर करने के लिए, जहाँ पे चाय हमारी मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स तक हॉट रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम ना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ना ही मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 3 टाइप्स के सिस्टम को स्टडी करना रहता है। नेक्स्ट टॉप पॉइंट जो है हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम स्टडी करने से पहले मैंने गैस लॉ में आपको बताया था कि गैस की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 4 वेरिएबल्स में स्टडी करते हैं। वो 4 वेरिएबल्स है हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी जिस बेसिस पे आप किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्टेट फंक्शन बोलते हैं या स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, कि यदि वो वेरी करेगा, यदि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसकी वेरी करेगी तो उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे कि जस्ट सपोज कि लिक्विड है, ठीक है, क्या है, लिक्विड है। अगर यहाँ पे मैं टेम्परेचर लो कर दूँ और प्रेशर हाई कर दूँ तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बदल गई। ये लिक्विड से, यानी वाटर है अगर, तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं टेम्परेचर हाई कर दूँ और प्रेशर थोड़ा लो कर दूँ, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने से इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटली किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। सो द स्टेट ऑफ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाई मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जब हम बड़ी चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं, और माइक्रोस्कोपिक यानी जब हम छोटी चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं सिर्फ आपकी क्लास को कंसिडर करूं पूरे स्कूल में तो वो माइक्रोस्कोपिक है, और जबकि मैं पूरे स्कूल को कंसिडर करूं तो वो मैक्रोस्कोपिक है। So, we can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume, temperature and amount. Variables P, V, T are the state variables or state functions because their value depends only on the state of the system, not on how it is raised. यानी वो बीच में रास्ते पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि बस चेंज हो गया। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर मैं, जैसे मुझे बुढ़ार से शहडोल जाना हो, बुढ़ार से शहडोल जाना हो, तो दूसरों, मेरे लिए सिर्फ मायने रखता है बुढ़ार से शहडोल पहुंचना। बीच में कितनी मुश्किलें आई, रुकावट आई, कौन आया, मुझे वो मायने नहीं रखता है। मुझे सिर्फ मेरा डेजिनेशन यानी डेस्टिनेशन मायने रखता है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट फंक्शन बोलता हूँ। ये नहीं देखना है कि कैसे पहुंचा, बस पहुंच गया। जैसे कोई रेसर जब भी लड़ता है, जैसे कभी रेसिंग होती है, तो रेसिंग में मायने क्या रखता है कि वो फाइनल पॉइंट तक कैसे पहुंचा। ये नहीं देखा जाता है कि बीच में वो गिरा या उसको चोट लगी, उसकी बाइक खराब हुई, नथिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, एज ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, then this number depends on the nature of the system. One, this minimum number is macroscopic properties are fixed, other automatically are definite values। यानी जैसे कि हमने देखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए टेम्परेचर ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। सो अब हमारे पास बहुत सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं किसी भी सिस्टम के। तो जो हमारा पहला स्टेट फंक्शन है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हर बॉडी के पास इसकी ओन एनर्जी होती ही होती है। ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर किसी के पास अपनी थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी होती ही होती है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, हर मॉलिक्यूल्स के पास उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। वो तो सिर्फ हम लोग उसको हीट करके या हीट कम करके उसका स्टेट बदल देते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, एक है हमारा इंटरनल एनर्जी। सो व्हेन वी टॉक about our chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy of the system. It may be chemical, electrical, mechanical or any other type of energy you may think. The sum of all this in the energy of the system. ठीक है, in thermodynamics, uh,
वी कॉल इट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी यानी हर बॉडी के पास अपनी खुद की एनर्जी है। अब वो बदल भी सकती है, कैसे भी बदल सकती है। तो कितनी एट रिएक्शन के बाद उसके पास कितनी एनर्जी बची, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो उसके पास स्टोर्ड है। ठीक है, जो उसके पास स्टोर्ड है। यानी सिंपल सी बात है कि अभी जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है, उसके पास अभी 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, उसने अच्छा खासा 1 साल बिजनेस किया और उसने 1 लाख का 5 लाख बना दिया। तो इस इनिशियली उसके पास कितना था, 1 लाख, फाइनली कितना हो गया, 5 लाख। वो ये नहीं देखा जाता है कि वो कैसे लाया पैसे, बस हो गया तो हो गया। इस तो ये क्या कहलाता है, एक इंटरनल अमाउंट कहलाता है या इंटरनल एनर्जी कहलाती है, जिसको चेंज की जा सकती है। तो एट द लास्ट मोमेंट में कितना बचा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो सिमिलरली कि यदि मैं कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और रिएक्टेंट है और यहाँ उसको प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं देखा जाता है कि वो कैसे बनाया जा रहा है, कि मैं उसको हीट दे रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ, कुछ भी रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये नहीं। जैसे रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है और प्रोडक्ट के पास भी अपनी एनर्जी रहती है, तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। सो द इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द बॉडी of the system, work is done on or by the system, matter enters or leaves the system। तो जो हमको इंटरनल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करानी हो, ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपको क्लियर होगी कि बॉडी के पास स्टार्टिंग में कितना था, लास्ट में कितना था, तो यानी उसके पास कितनी इंटरनल एनर्जी है। चेंज हम निकाल सकते हैं कि कितनी इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है, वो हम निकाल सकते हैं बाद में। तो फिलहाल हमारे लिए ये मायने रखता है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से। तो हमको हमारे पास कई सारे तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के। पहला जो मेथड है हमारे पास वर्क डन है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बाय डूइंग वर्क। वी टेक अ सिस्टम containing some quantity of water in the thermoflask or in a insulated beaker. This will not allow exchange of heat between the system and the surrounding through its boundary, and we call this type of system as adiabatic system। तो एक नया टर्म आपके लिए आ गया, आइसोलेटेड सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना हीट एक्सचेंज होगा ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ अ सिस्टम में बी चेंज विल बी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस in which is a process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding। तो एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, तो ये आपको प्रोसेस क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। Here the wall separating the system and the surrounding is called adiabatic wall। So there are two ways to change। We do some mechanical work, say 1 kilojoule by rotating a small pedal and thereby churning water। कि मान लो कि क्या हो गया, एडियाबैटिक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसके अंदर कैसे भी करके एक छोटे से पैडल लगवा दिए यहाँ पे, और दोनों पैडल को मैं घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, यहाँ पे भी घुमाए जा रहा हूँ। तो क्या होगा, पानी कंटिन्यूसली रोटेट करते 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 थोड़ी सी तो हीट आ जाएगी इसके अंदर। क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मान लो जब नहीं घुमा रहा था तब टेम्परेचर टी ए था, घुमाने के बाद टेम्परेचर टी बी हो गया। यहाँ पे गारंटी है कि टी बी जो होगा टी ए से क्या होगा, बड़ा होगा, और जितनी इसका टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ही उसकी हीट क्या होगी, चेंज होगी, यानी उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे हीट किसके बदला, यहाँ पे उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा, पैडल से, और पैडल कैसे हुआ, मैकेनिकल वर्क हुआ। तो यहाँ पे मैंने मैकेनिकल वर्क करवा के क्या किया, उसका हीट चेंज किया। तो एक बार फिर से स्टडी करते हैं। जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो उसका स्टेट ए मान लो था, तब टेम्परेचर कितना था उसका, टी ए था, और उसके पास जो एनर्जी थी इंटरनल एनर्जी वो ई ए थी। जब मैं स्टेट बी में पहुंचा, यानी काफ़ी देर तक उसको रोटेट कराने के बाद मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा दिया टी बी, अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, यू बी। तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए लिखते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्या कहलाता है, इज चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक होता है डी टी और एक होता है डेल्टा टी। डी टी कहलाता है जहाँ इंस्टेंटेनियस चेंज हो, यानी सडनली मान लो कि 10 सेकंड के अंदर जो चेंज आ जाए, यानी बहुत ही माइनर टाइम के लिए, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जहाँ हम 10 मिनट ले लिए या 15 मिनट ले लिए और कंटिन्यू रोटेट कराने के बाद देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। तो यहाँ पे तो हम लंबे टाइम के लिए चला रहे हैं, इंस्टेंटेनियस तो नहीं ले रहे हैं, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बोलते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर डेट इज डेल्टा टी, एंड चेंज इन जो इनका इंटरनल एनर्जी है उसको डेल्टा यू, यानी वो भी अब जितने टाइम के लिए ले रहे हो मैक्सिमम टाइम तो मैक्सिमम लेना है, वो यू बी माइनस यू ए हो जाता है।
ठीक है। सेकेंड वे क्या है? सेकेंड वे है इलेक्ट्रिकल वर्क करना। इलेक्ट्रिकल वर्क करने का मतलब है कि जस्ट सपोज कि मैंने उसमें इमर्शन रॉड डाल दिया, पानी गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड आता है, मैंने क्या किया, उसमें इमर्शन रॉड डाल दिया, इमर्शन रॉड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्लोज क्या है? आइडियाबैटिक सिस्टम है, एडियाबैटिक। सो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ देर के लिए मैंने हीट किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, पानी को भी गर्म करेगा। सिस्टम ए में क्या था, टेम्परेचर टी ए और इंटरनल एनर्जी यू ए। सिस्टम बी में क्या है, टी बी। सिस्टम बी का मतलब है कि थोड़ा बहुत जब मैं उसमें चेंज करा दिया, उसके अंदर कुछ वर्क करवा दिया, और ये क्या हो जाएगा, यू बी। तो यहाँ पे भी चेंज इन टेम्परेचर उतना ही है और इंटरनल एनर्जी भी उतना होगा, क्योंकि मैंने दोनों में बराबर वर्क किया है, 1 किलो जूल 1 किलो जूल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इन फैक्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन द अबव मैनर वे आर डन बाय जेपी जूल, तभी तो हम इसके यूनिट जूल में स्टडी करते हैं। बिटवीन 1840 to 50 and he was able to show that a given amount of work done on a system, no matter how it was done, produce the same change of the state। यानी उसने कहा कि मैंने वर्क डन यदि 1 किलो जूल का करवाया, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वर्क भी मैंने 1 किलो जूल का कराया, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो दोनों सेम होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे हुआ, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। उसको इस बात से मायने नहीं रखता है कि काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस मायने रखता है कि शुरू में क्या था और लास्ट में क्या था, बस। तो इस पे आपको याद रखना है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है कि शुरू में मैंने उतना, अगर मैंने बराबर टेम्परेचर चेंज कराया है तो बराबर ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये मायने नहीं रखता है कि मैं उसको गर्म कर रहा हूँ कि उसके अंदर वर्क डन कर रहा हूँ। तो ये उसने कहा था कि ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम नो मैटर हाउ इट वॉज डन प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ स्टेट एज measured by the change in temperature of the system. So it seems appropriate to define a quantity, the internal energy U, whose value is characteristic of the state of a system, whereby the adiabatic work WAD required to bring about the change in the state is equal to the difference between the value of U in the one state to the another state, ठीक है। एंड इसके बाद एक चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वर्क साइन express the W adiabatic is positive when work is done on the system, and similarly if the work is done by the system then it will be negative। यानी W जो adiabatic आया है, जो चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन होता है, ये तभी पॉजिटिव होता है जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो, और यदि वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो निगेटिव होता है। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए आपको याद रखना है कि आपको इस पॉइंट तक, ये लास्ट वाले पॉइंट तक आपको अच्छे से पूरी बुक से स्टडी करना है एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमें इसको कैसे पढ़ना है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई हैव टोल्ड यू इन दिस पॉइंट, एंड ऑल्सो वी विल स्टार्ट द अनदर टॉपिक। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।